खुलासा होने के बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं थे कि वसारी ने जो बताया वो सही था। कई थ्योरी सामने आने लगी कि एक्चुअली में ये औरत कोई और है। कुछ लोगों ने कहा कि ये लियोनार्डो दा विंची की मम्मी थी, कुछ ने कहा कि ये इटालियन एरिस्टोक्रेसी में कोई रानी की पेंटिंग थी। सबसे मजेदार थ्योरी तो ये आई कि इस पेंटिंग में दा विंची ने खुद को दर्शाया है। ये पेंटिंग किसी औरत की नहीं है, बल्कि ये पेंटिंग दा विंची की खुद की पेंटिंग है और उन्होंने इमेजिन किया है कि वो खुद कैसे दिखते अगर वो एक औरत होते तो। इस थ्योरी को आर्टिस्ट लिलियन श्वार्ट्ज ने साल 1987 में एक आर्टिकल में बढ़ावा दिया। उन्होंने डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करके सिमिलैरिटीज दिखाने की कोशिश करी लियोनार्डो दा विंची की खुद की शक्ल में और मोनालिसा की शक्ल में। वैसे देखो, इस लॉजिक से तो किन्हीं भी दो चेहरों को एक के ऊपर एक रखकर उनमें सिमिलैरिटीज दिखाई जा सकती हैं। लेकिन आज हम काफी सर्टेनिटी से कह सकते हैं कि इस पेंटिंग में जो औरत दिखाई गई है वो लीजा जोकोंडो ही है। फ्लोरेंस में रहने वाले एक प्रोफेसर ने 25 साल तक इस चीज पर रिसर्च करी थी और आर्काइव्स ढूंढ के निकाले और साल 2004 में उनको इस चीज का क्लियर एविडेंस मिला इस बात को साबित करने के लिए। इन्होंने ये भी पाया कि दा विंची के परिवार का एक काफी करीबी रिश्ता था फ्रांसेस्को जोकोंडो के परिवार से। साथ ही साथ इन्हें इसका भी रिकॉर्ड मिला कि लीजा की शादी 5 मार्च 1495 में रजिस्टर हुई थी, जब लीजा की उम्र 16 साल थी और फ्रांसेस्को की खुद की उम्र करीब 30 साल थी। इन्होंने ये पाया कि लियोनार्डो दा विंची के पिता और लीजा के हस्बैंड एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे और ऐसा हो सकता है कि इस पेंटिंग को कमीशन कराने का काम लीजा के हस्बैंड के द्वारा नहीं बल्कि लियोनार्डो के पिता के द्वारा किया गया।